नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, इसी पर बहुत ही हल्ला मार है। इतने मतलब कि लोग इतना सोच रहे हैं मेरा निकलेगा कि नहीं, किसका निकलेगा कि नहीं। देखो निकलेगा उसी का जो उसके लायक होगा, ठीक है। और बाकी तो सभी लोग सपने तो सभी लोग देखते रह जाते हैं ना दोस्तों, लेकिन निकलेगा तो उसी का जो मतलब उसके लायक है। लेकिन हाँ, आपको कुछ पढ़ना भी है ना, तो आपको पढ़ना क्या है, मतलब कितने नंबर का आएगा और कहाँ से पढ़ना है, बस यही जान लें तो सिलेक्शन आपका तय है, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी कितनी निकली है, 32,438। और मुझे जहां तक उम्मीद है ना कि ये पद बढ़ के जाएगा, और बढ़ के ये जाएगा तो लगभग 60,000 तक जाएगा, बढ़ के जाएगा ये 60,000 तक। और उससे आगे मतलब कि उससे आगे नहीं जाएगा, बढ़कर जाएगा 60,000 तक। और ये क्योंकि बहुत ही बार निकल आ रहा है, और इसमें से कुछ वैकेंसी मतलब कि कुछ पद छांट दिए गए हैं, जो मतलब कि उसमें ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं होता है, मेडिकल वगैरह के लिए, वो सब सारे पद इसमें से खत्म कर दिए गए। अब वही केवल फाटक मतलब कि फाटक गिराओ, फाटक बंद करो, और मिस्त्री उस्त्री के लिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन सब के लिए वैकेंसी निकली है। और भी पोस्ट है, लेकिन ये जो मेडिकल वेडिकल वाला होता है ये खत्म कर दिया गया है। तो देखिए इसका जो हम लोग इस पर सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो मैथ्स रहेगा ना वो 25 नंबर का, और मैथ्स पढ़ने के लिए मैं एक आपको टीचर सजेस्ट करता हूँ, सबसे बेहतरीन आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन सर, यहाँ से अगर आप मैथ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट हैं, मतलब ऐसे तो हर टीचर जितने भी हैं सभी लोग अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा था मैं, तो वो आदित्य रंजन सर से मैंने अपना मैथ्स पढ़ा था, आदित्य रंजन सर से, इसलिए मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो अच्छे लगते हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और बात आती है रीजनिंग देगा आपको 30 नंबर का, और रीजनिंग आपको देगा 30 नंबर का। और मैं जो रीजनिंग पढ़ा था ना वो मनीष सर से पढ़ा था। आदित्य रंजन सर को सभी लोग जानते हैं, मनीष सर को हो सकता है कुछ लोग कम जानते हो। ये मनीष सर आपको कहाँ मिलेंगे, खान सर की प्लेलिस्ट पे। अगर आप मनीष सर से रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे तो बहुत ही टीचर्स है, आप वहाँ अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको कम से कम कई हजार टीचर्स मिल जाएंगे रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। आपको जो बेस्ट लगते हैं आप उनसे पढ़िए, लेकिन मैं जहाँ से पढ़ा था मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बात आई है जीएस की। जीएस आपको देगा, जीएस मतलब जनरल साइंस, यहाँ पर वो जनरल स्टडी नहीं है, ये है जीएस, यहाँ पर जनरल साइंस। ये जनरल साइंस आपको देगा 25 नंबर का। ये जनरल साइंस मतलब कि साइंस में कई जगह से पढ़ा था, खान सर से भी पढ़ा था, मतलब कि काजल मैम से भी, और तमाम प्रकार के टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं लगभग सभी लोग अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको पढ़ना है तो खान सर से पढ़िए। और इंडिया में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो खान सर को ना जानता हो, ठीक है ना। जो ना जानता हो दोस्त वो कमेंट जरूर कर देगा, ठीक है। खान सर को ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता है। और बात आती है फिर जीके, जीके की और करंट अफेयर की, ये फिर सिर्फ 20 नंबर का देगा, और टोटल क्वेश्चन 90 नंबर के ही रहेंगे, 100 का, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से, और इसका जो पूरा का पूरा यही हिल जा रहा है, अब सही है, पूरा आ रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना। तो जो इसका जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट का। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो इसका टाइम है वो 90 मिनट का रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि और इसकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 रहेगी, 1/3 रहेगी मार्किंग, मतलब कि माइनस मार्किंग इसकी 1/3 रहेगी। और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो एक महीने में सिर्फ मतलब कि महीने की एक बुक्स आती है, अगर आप उसको लेकर के पढ़ देंगे तो बहुत ही ज्यादा सही रहेगा ना। और आपको जहां से अच्छा लगता है वहां से पढ़िए। और जीके अगर पढ़ना है ना तो आप खान सर की जीके में क्या पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, राजनीति से पूछेगा, या तो फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठा लेगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा। तो खान सर की तीनों के तीनों प्लेलिस्ट पढ़ी है यूट्यूब पर, आप जाकर के पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। और बाकी ये रहा सिलेबस, आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं अच्छे से पढ़िए। लेकिन हाँ दोस्त, इस बार इतनी वैकेंसी निकल रही है, अगर और एज तो जानते ही हो 18 से लेकर के 36 तक है। और अभी मैंने एक अखबार पढ़ा था उसमें 18 से लेकर के 26 तक देख रहा था। अब जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पढ़ने के मतलब कि बुक के साथ साथ में एक लाठी लेकर के बैठनी होगी, ताकि ऐसी खबर देखते तो तुरंत ले जाकर मारना शुरू कर दे, ठीक है। देखा था और 26, और उसमें तमाम प्रकार के ऐसे कुछ अभद्र लिखे हुए थे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो हमें सिर्फ अपने फोकस पर करना है। और एज है जो 36 साल तक है, 36 साल तक है, 18 से लेकर के 36 तक। आप जहां कहीं भी हैं वही सब फॉर्म भर दीजिए, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।